कक्षा 10 हिंदी। अब आप लोगों को काव्य में सुमित्रानंदन पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि एवं कोमल भावनाओं का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में पिता व दादी के वात्सल्य की छाया में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। स्कूल लिविंग की परीक्षा वाराणसी से पास करके पंत जी प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए तथा दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा करते रहे। इन्हें इनकी कला और बूढ़ा चाँद नामक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस भौतिक संसार से 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को ये सदैव के लिए विदा ले आप चिरनिद्रा में लीन हो गए। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रश्मिबंध आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद तथा निराला की भांति पंत जी भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ इनके काव्य में भी प्रकट हुआ है। ये प्रकृति के सुंदर, सजीव, मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धहस्त हैं। अतः इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी के काव्य जीवन की यात्रा में स्पष्टतः 3 सोपान माने जा सकते हैं। छायावादी काव्य रचनाएं, प्रगतवादी काव्य और श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की अनश्चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएं, जहां ये मानवतावाद के समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। पंत जी के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ये एक नवीन, सुंदर, सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान हैं।
विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति इनका आशावादी स्वर इनके काव्य को उदात्त बनाता है। सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी हैं, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंत जी निश्चय ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई है। हाँ, अब जो है पंत जी की कविता है जिसका शीर्षक है चींटी। चींटी जो है एक छोटा सा प्राणी है, जिससे कवि जो है मनुष्य को प्रेरणा जो है उस चींटी जैसे छोटे जीव से प्रेरणा लेनी चाहिए मनुष्य को, जो निरंतर जो है सतत अपने कार्य में लगी रहती है, परिश्रम करती रहती है। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा। कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? चींटियों की पंक्ति एक सरल किंतु काली और बिरल रेखा के समान प्रतीत होती है। तम के तागेसी जो हिलडुल जो है वह तम के तागेसी जो हिलडुल जो काली और वह जो है अपने चींटी जो है छोटे पैरों के द्वारा निरंतर प्रतिक्षण जो है चलती रहती है, और चींटियाँ जब मिलकर चलती हैं तम के धागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पात देखो ना किस भांत। चींटियाँ जब अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिक्षण चलती रहती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिल डुल रहा है। वह देखो ना किस भांति काम करती वह है पिपील का पात। वह है चींटियों की पंक्ति, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। कवि कहता है कि देखो वह चींटी किस प्रकार से निरंतर अपने कार्यों में संलग्न रहती है, अपने कार्यों को करती रहती है। कन कन करके चुनती अविरत, निरंतर लगातार जो है वह उपयोगी छोटे छोटे उपयोगी कणों को निरंतर चुनती रहती है, इकट्ठा करती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, जो है बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरिसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। और जो है कवि कहता है कि वह निरंतर जो है छोटे छोटे कणों को चुनती रहती है, इकट्ठा करती रहती है,
और हमें उससे सतत परिश्रम करने का सद्गुण ग्रहण करने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से चींटी जो है निरंतर परिश्रम करती है, कठोर परिश्रम करती है, अपने कार्यों में संलग्न रहती है, उसी प्रकार हमें मनुष्य को भी निरंतर कठोर परिश्रम करना चाहिए और निरंतर अपने कार्यों में तल्लीन रहना चाहिए। जो है गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। इतना ही नहीं, वह गाय चराती है। कभी कहता है कि चींटियों में भी गायें होती हैं, वह गाय चराती है, हाँ, और उन्हें धूप खिलाती है, बच्चों की निगरानी करती है और बच्चों की जो है अच्छी प्रकार से देख रेख करती है, लड़ती और इसे तनिक न डरती। और चींटी जो है वह शत्रुओं से हमेशा लड़ती है, उनसे कभी भी भयभीत नहीं होती। दल के दल सेना संवारती और अपनी जो है सेना सजाती है और तथा घर आंगन जनपथ बुहारती, और तथा वह घर आंगन और रास्ते को साफ करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक। कभी यहाँ कहता है कि चींटी जो है एक सामाजिक प्राणी है और जो है वह परिश्रमी है, श्रमजीवी, वह परिश्रमी है और वह एक अच्छा नागरिक है। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। चींटी जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और चींटी का एक अपना समाज होता है और उसी के साथ चींटी जो है हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है और वह कठोर परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। कभी कहता है कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा, वह लघु प्राणी है और उसका हृदय जो है अत्यंत विशाल है। चींटियों की पंक्ति भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती है और उसकी लघुता को, उसके छोटेपन को सभी जानते हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करती है और श्रम में तन्मय और परिश्रम में लीन होकर वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की जो है अक्षय चिंगारी है। चींटी जो है कभी नष्ट न होने वाली जो है चिंगारी है और परंतु उसमें जीवन की ज्योति जगमगाती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसमें जीवन की ज्योति जगमगाती है। कभी जो है कहता है कि उसका शरीर जो है तिल के समान जो है वह अत्यंत छोटा है, लेकिन
उसमें जो है प्राणों की अक्षय जो है जीवंत शक्ति छिपी हुई है। दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह चींटी जो है कई कोसों की यात्रा जो है तय करती है, अथक कार्य से कभी न टलती, और वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छाँव शीत वर्षा में भी अपना कार्य करने से नहीं चूकती है। जो है इस प्रकार जो है मनुष्य को उस चींटी जैसे छोटे प्राणी के जो है परिश्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसे जीवन मनुष्य को भी जो है उस चींटी की तरह परिश्रमशील और निर्भय होना चाहिए। आज बस इतना ही, इसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।